और अगर अब गलती हो गई है, मान लीजिए सांचे में हम ढल गए हैं, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है? या फिर अगर हमें आगे, अगर अब पथ से भटक गए हैं तो उस रास्ते पे फिर वापस कैसे आया जाए? अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को न दोहराए वही इंसान होता है। गलतियों को दोबारा नहीं करना, हम उससे सीख ले लें तो वो गलती नहीं है, वो गलती गुरु है हमारी। हम गलतियों से तो सीखते हैं, हम सब गलतियों से तो बने हुए हैं। हम अगर अपनी गलती को रिपीट नहीं करने के लिए तैयार हो जाएं तो आप विश्वास मानिए कुछ ही दिनों के बाद हमसे श्रेष्ठ कोई होगा ही नहीं, हमसे बेहतर कोई नहीं होगा। गुरुजी, लेकिन गलती से सीखने के लिए अगर बचे ही ना, क्योंकि पिछले दिनों इस तरह के बहुत सारे वाक़ये हुए जब लोगों ने बहुत रोमांच में एकदम किसी पहाड़ की चोटी से या नदी की धारा में छलांग लगा दी, या कोई एक ऐसा स्टंट करके दिखाने की कोशिश की कैमरे पे जिससे उनकी जान चली गई। उनके लिए या उनके पीछे जो दर्द भोग रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? आप किसी भी शहीद का नाम जानती? किसी का भी शहीद का नाम आपको याद आता है जिन्होंने देश के लिए कुछ किया हो, शहीद हो गए हो, फांसी चढ़ गए हो? बिल्कुल। कोई नाम बताइए, कोई भी ऐसा आप लोग कोई बताओ, कोई नाम जिन्होंने फांसी चढ़ ली हो। शहीद भगत सिंह। भगत सिंह हुए। भगत सिंह की शहीदी से हमको क्या मिला? प्रेरणा मिली। गलतियां किसी से होती हैं, वो प्रेरणा है, उससे तो हो गई, उससे तो कुछ नहीं कर सकते। उनके पीछे जो लोग रह गए हैं उनको भी कुछ नहीं कर सकते। बस ये कर सकते हैं कि आज हमारे साथ जो हुआ है कल किसी के साथ नहीं हो, इसके लिए हम सौगंध उठाएं और उसके लिए प्रेरणा बनकर आगे काम करें। जीवन में कुछ भी हो जाना, सुख आना, दुख आना, तकलीफ आना, मुसीबत आना, सब संभव है, पर उससे सीख लेना और उससे सीख कर दूसरों को सिखाने निकल पड़ना, यही मनुष्य धर्म है। ये विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। आज हमारे परिवार में, वंश में, कुटुंब में, मित्रता में, दोस्त में, आसपास में कहीं कोई भी ऐसी चीज हो गई जो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम सबको सिखाना शुरू करें, हम सबको ये बताना शुरू करें कि इससे गलती होती है। समटाइम हमारे पास फोन आते हैं और केवल आवाज से ही बैंक खाली हो जाता है। कोई मैसेज आया और सब गड़बड़ हो गया। कोई भी ऐसा स्कैम आया तो हमारा धर्म क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाए, आगे लोगों को पहुंचाए भैया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, हम फंस गए, कोई बात नहीं, अब तो गड़बड़ हो गया, पर आगे कोई ना फंसे। तो धर्म केवल मंदिर जाना नहीं है। धर्म केवल टीका लगाना, चंदन लगाना, पूजा करना, आरती करना, धूप बत्ती जलाना, प्रणाम करना, नमस्ते करना, फूल चढ़ाना, पत्ती चढ़ाना, अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, माला करना, ये सभी केवल धर्म नहीं है। स्वधर्म का पालन करना भी धर्म है। हर व्यक्ति का अपना निजी स्वधर्म है। विद्यार्थी का विद्या के प्रति धर्म है कि वो पढ़ने आया है, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करे, यही उसका धर्म है, यही उसकी पूजा है, यही उसका निजी स्वधर्म है। उसका वो पालन करे, वो करेगा तो लाभ पहुंचेगा। गुरुजी, आपने बोला कि बच्चों में अगर कोई कमी है तो वो माता पिता के उससे हुआ है, तो क्या माता पिता मना नहीं करते क्या? जैसे फ़ोन यूज़ करने के लिए मना करते हैं या कुछ भी वैसे गलत काम, बट अगर बच्चा फिर भी वो कर रहा है तो इसमें माता पिता की गलती कैसे हुई? देखिए, जब तक इस विषय को हम लोग इस तरह नहीं समझेंगे कि किसी चीज को ठीक करना है, गलती केवल उंगली दिखाने के लिए नहीं है कि हम किसी को दोष देकर पल्ला झाड़कर अलग हो जाए कि माँ बाप की ही गलती है अथवा बच्चों की ही गलती है। ही जैसी कोई चीज नहीं होती, भी जैसी चीज होती। ही और भी लगा देने मात्र से पूरा भावार्थ चेंज हो जाता है, उसका पूरा अर्थ का अनर्थ और अनर्थ का अर्थ हो जाता है। ही और भी में एक तो भेद समझें, और दूसरा इसलिए कि बच्चे को मोबाइल का पता चला कैसे
कैसे उसने रिकॉग्नाइज किया कि भैया मोबाइल क्या होता है? दिलाया ना, दिया ना, दिखाया ना। ऐसा माहौल बनाया जा सकता है जहां बच्चों को पता ही नहीं चलेगा मोबाइल क्या होता है। बचपन से ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि बच्चा मोबाइल देखेगा तो डरेगा, भागेगा, दूर भागेगा। आपने बहुत सारी ऐसी चीजों के प्रति डर पनपाया है जो होती ही नहीं है। बचपन से सिखाया, अंधेरे से डरते हैं ना लोग, किसने सिखाया? मां बाप ने। चुप चुप चुप, बाहर अंधेरा है, बाहर मत जाना। तो बाहर बाहर वो पकड़ने वाला आया है, बाहर वो कुत्ता आया, बिल्ली आई, ये आया, वो आया, ये सिखाया किसने? डर का दूसरा नाम पता है आपको किसी को? डर का दूसरा मीनिंग क्या है? डर का मतलब क्या है? डर का दूसरा नाम क्या है? पर्यायवाची क्या है? पढ़े लिखे बच्चों बताओ। खौफ ठीक है। और डर का दूसरा नाम होता है कंफ्यूजन अथवा भ्रम। जो है नहीं, जो है नहीं उसके होने की आशंका अथवा उसके होने की सोच को डर कहते हैं, जो है नहीं। तो वो जो भी कुछ दिमाग में पनप रहा है वो सब मां बाप ने पनपाया है, जाने अनजाने में, जानकर अथवा अज्ञानता में। मां बाप आपस में युद्ध कर रहे हैं, बच्चा बहुत छोटा है, क्या होगा पता है? वो समझ रहा है, उसकी नन्ही स्मृतियां उसे कैच कर रही हैं। आप स्वयं कह रहे हो घर के अंदर बैठे बैठे कि बाहर देखो फलाने अंकल आए, उनको कह दो जाकर के है नहीं, पापा घर पे नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? आप नन्ही स्मृतियों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति को बो रहे हो। आपने वो डाल दिया ताकि वो ऐसा बोलना शुरू करे। आगे वो आपसे भी झूठ बोलेगा। आप ही ने सिखाया है, आप ही ने बताया ऐसा करना चाहिए, ऐसे होता है। तो जाने अथवा अनजान में हम ही कर रहे हैं, हम ही दोषी हैं। पुष्प वाटिका की सौंदर्यता का पूर्णतः किसी को अगर श्रेय जाता है तो माली को जाता है।